रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए यहां माहौल गर्माता जा रहा है। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन इस बार भाजपा उनकी राह में ऐसे कांटे बिछाने में जुटी है जिससे आजम सपा की गोटी लाल ना कर सके। दोनों तरफ से रणनीति को धार दी जा रही है। सपा का दावा है कि आजम पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, तो भाजपा कह रही है कि अब रामपुर की जनता ने आजम से तौबा करने का मन बना लिया है। आजम के इलाके में फिर चुनावी बयात है। रामपुर की सत्ता के लिए फिर भाजपा की हुंकार है और अपना कद साबित करने के लिए आजम फिर से तैयार हैं। इस बार यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें पश्चिमी यूपी की वो रामपुर विधानसभा सीट भी है जिस पर लंबे वक्त से आजम खान की टूटी बोलती रही है। 1996 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो 4 दशक से आजम खान ही यहां से सर्वे सर्वा हैं, लेकिन अब उनकी विधायकी रद्द होने के बाद 5 दिसंबर को यहां चुनाव होगा। माना जा रहा है कि जैसे लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने प्रत्याशी तय करने के लिए आजम खान को फ्री हैंड दिया था, उसी तरह विधानसभा उपचुनाव में भी होगा। यानी आजम की सीट पर प्रत्याशी कौन होगा ये आजम ही तय करेंगे। और इस वक्त सबसे चर्चित नाम आजम की पत्नी तजीन फातिमा का है। 18 नवंबर तक रामपुर में नामांकन होंगे और किसी भी वक्त आजम की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। लड़ाई इस बात की होगी कि रामपुर के मुसलमान किसके साथ हैं, क्योंकि भाजपा की नजर अब रामपुर के मुस्लिम वोटर पर ही है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ये अल्पसंख्यकों के हित के लिए लगातार कार्य करने वाली सरकार है। और जिस तरीके से 2017 के बाद से लेकर अभी तक योगी सरकार के कार्यों से सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है, उसमें एक विश्वास अल्पसंख्यक समाज का, खासतौर पर मुस्लिम समाज का योगी सरकार के प्रति बना है। आजम खान 10 बार विधायक बने, लेकिन अब उन्हें अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। आजम खान 2 बार संसद पहुंचे, लेकिन अहम होगा कि वो अपने कुनबे को मजबूत कैसे रखते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव को देखें तो भाजपा आजम के गले तक पहुंचने में कुछ हद तक कामयाब हो गई थी। आजम खान को करीब 60% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के आकाश सक्सेना को 35% वोट मिले थे। बसपा का वोट प्रतिशत यहां 2% से थोड़ा ज्यादा था और कांग्रेस 2% से भी कम वोट पर सिमट गई थी। 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा एक बड़ा पसमंदाओं का कार्यक्रम, जिसमें हजारों की तादाद में लोग रहने वाले हैं। यहाँ से एक नया बिगुल बजेगा जो समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम और भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताने का काम रामपुर से करने वाला है। 2012 में भाजपा को रामपुर सीट पर 6% से भी कम वोट मिले थे, जो 10 साल बाद 60% के करीब पहुंच गया। यानी 10 साल में भाजपा के वोट शेयर में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई। अगर ऐसे ही भाजपा वोटर को जोड़ती रही तो रामपुर में आजम का किला भी ठीक वैसे ही खतरे में पड़ जाएगा जैसे लोकसभा उपचुनाव में पड़ गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा का भरोसा इस बात को लेकर मजबूत हुआ कि मुस्लिम वोटर्स की निर्णायक भूमिका वाली सीटों पर भी वो सपा को मात दे सकती है। अब जब मैनपुरी लोकसभा सीट से लेकर रामपुर और खतौली में विधानसभा उपचुनाव की घंटी बज चुकी है, तो भाजपा की नजर सपा के उस मुस्लिम वोट बैंक पर टिक गई है जिसके दम पर पार्टी जीत की रणनीति बना रही है। भाजपा ने रामपुर से लेकर बरेली तक पिछड़े मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए पसमानदा काट चल दिया है। रामपुर में आजम खान की सियासी किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिए भाजपा ने चल दिया है पसमानदा मुस्लिम कार्ड। भाजपा उन पिछड़े मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है जिन्हें योगी सरकार के दौरान कई सरकारी योजनाओं के लाभ मिले या मिल रहे हैं।
रामपुर के गांधी मैदान में 12 नवंबर को भाजपा का अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहा है। इसके बाद बरेली में 13 नवंबर को पसमानदा मुसलमानों की रैली आयोजित की गई है। उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन रामपुर में 12 तारीख को यानी कल होने वाला है। 13 तारीख को बरेली में जो मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो पसमानदा समाज कहलाता है, उसका एक बहुत बड़ी पसमानदा समाज के लोग जो है एक बहुत बड़ी धन्यवाद रैली कर रहे हैं बरेली में, जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो धन्यवाद देंगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान की तमाम रणनीति को ध्वस्त करने के बाद भाजपा इस बार विधानसभा उपचुनाव में फिर से कमल खिलाना चाहती है और इसके लिए वो इस मुस्लिम बहुल सीट पर हर वो दांव चलने की तैयारी में है जिससे सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। सपा की साइकिल में पंचर होने वाला है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं उस बात को कि जब वो लोग दंगों की सियासत के माध्यम से लोग आगे नहीं आना चाहते, अब लोग अंधेरों की तरफ नहीं जाना चाहते, अब वो उजालों की ओर और भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, विकास की राजनीति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से रामपुर में होने वाले अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन की अहमियत का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें भाजपा के दिग्गज और योगी सरकार के कद्दावर मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी भी इसमें भागीदारी करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करके और दंगों की सियासत करके सत्ता में आती रही, लेकिन इस बार विकास की गंगा बहाकर और पसमानदाओं को लाभ देकर और पसमानदा समाज को जो लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं, यहाँ उसी के साथ साथ सभी समाज को जो यहाँ लगभग हजारों की तादाद में आवास रामपुर के अंदर मिले हैं, इनके दम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से जीतने वाली है, कमल खिलने वाला है। पश्चिमी यूपी में भाजपा हर हाल में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करना चाहती है। इसके लिए 13 नवंबर का दिन खास होगा जब बरेली में पसमानदा समाज की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए रैली होगी। दावा है कि इसमें हजारों भाजपा समर्थक मुसलमान वोटर शामिल होंगे। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे। इनके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें भागीदारी करेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद रैली आयोजन कर रहे हैं बरेली में। बरेली के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में पसमानदा तबका ही है और अगर आपने देखा होगा कि अभी तक अल्पसंख्यकों में जो सांसद बने हैं वो लगभग करीब 400 सांसद बने हैं और उसमें से अभी तक सिर्फ 60 सांसद जो है पसमानदा तबके के बने हैं। अब तक बरेली में भाजपा के विरोध में विपक्षी दल मुस्लिम समाज की बड़ी रैलियां करते थे, लेकिन अब भाजपा बरेली में अपना दम दिखाकर विरोधियों को संदेश देने की तैयारी में है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने की गलती विरोधियों के लिए भारी पड़ने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।